Class 6 students, open the math book, exercise 7.2. प्रीवियस वीडियो में आप क्वेश्चन 7 तक सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन 8 और 9 जो एक्सरसाइज में ये दो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पहले देखिए, क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इफ a is equal to 2, b is equal to -1 एंड c is equal to 3। यानी a b c की वैल्यू यहाँ दी हुई है, गिवन है ये, और ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। कह रहा है कि इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करिए अगर ये वैल्यू आपको गिवन है। तो बस हम जिसे पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि जो भी वैल्यू आपको गिवन है उसको, जो भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है उसमें आप पुट करिए, उसको फिर सॉल्व करिए, कैलकुलेट करिए और उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड करिए। देखिए सब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन केयरफुली करिए, प्लस माइनस का आप ध्यान दीजिए, जो आपको प्रोसेस बताए गए हैं किस तरह से आप करेंगे, जो रूल हैं। तो आप केयरफुली इस क्वेश्चन को देखिए। 6 हम आपको बताए थे कि ये कोएफिशिएंट है, ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 6। यानी वेरिएबल और कांस्टेंट ये मिल करके ये टर्म्स बना है। तो इन दोनों के बीच मल्टीपल का साइन है, ये हम बार बार बता रहे हैं। 6 इंटू, अब ए की वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है? 2। ए इज इक्वल टू 2, इसमें पुट करिए और देखिए इसमें पावर 2 लगा हुआ है, यानी 2 पे पावर 2। पहले क्लियर आप इसके वैल्यू को पुट करिए, -5 इंटू, अब बी की वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है? -1 और इस पे भी पावर 2 लगा हुआ है, तो -1 टू दी पावर 2। देखिए लिखने का तरीका ये है, अगर आप सही नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। +4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? 3। अब ये देखिए हमने ये ए बी सी की वैल्यू इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में हमने पुट कर दिया। अब एक एक टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले स्क्वायर कर लिया जाए। 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, -5 इंटू -1 का स्क्वायर, यानी -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। तो इसकी वैल्यू हो गई 1 और +4 3 जा 12। अब इसको भी मल्टीपल कर लीजिए। 6 4 जा 24 -5 1 जा 5 +12। अब इसके बाद जब मोर देन 2 टर्म्स हों और उसमें कुछ नेगेटिव हों कुछ पॉजिटिव हों, तो हमने आपको बताया था कि पहले पॉजिटिव टर्म्स जो हैं उनको एक साथ ऐड कर लीजिए, जो नेगेटिव टर्म हैं उनको एक साथ ऐड कर लीजिए। तो 24 + 12 36 -5, नेगेटिव टर्म 1 है केवल। 36 - 5 = 31। तो आपने देखा कि ये किस प्रकार कैलकुलेट किया गया, स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो गलती नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन 9 से बता देते हैं, फिर आप घर पे बैठ करके इसको रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन 9, यहाँ भी m n p x y इतनी वैल्यू दी हुई है। कौन कौन सी वैल्यू दिया है? m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, सॉरी -2, p इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2m एंड y इज इक्वल टू 2n। अब यहां आप क्या देख रहे हैं? एक तरफ यहां m की वैल्यू और n की वैल्यू दिया हुआ है और एक तरफ x की वैल्यू m के टर्म्स में दिया हुआ है, यानी x इज इक्वल टू 2m। तो ये जब आप x की वैल्यू एक्सप्रेशन में आप पुट करेंगे तो वो m के फॉर्म में आएगा और n के फॉर्म में।
तो यहाँ क्या करिए, पहले इस x की वैल्यू को भी न्यूमेरल में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे? m की वैल्यू यहाँ पुट करके और n की वैल्यू पुट करके। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू m की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1, यानी 1 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली n की वैल्यू पुट कर लीजिए और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4। अब आपके पास x की वैल्यू कितनी है, 2 और y की वैल्यू -4। अब इसमें हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसको कंप्लीट करवा रहे हैं, 4th क्वेश्चन। बाकी 3 आप करिएगा। m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो फर्स्ट आप इसमें सभी की वैल्यू पुट करिएगा। m की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम, 2 इंटू 1 हो जाएगा, इंटू n की वैल्यू -2 प्लस फिर n की वैल्यू पुट करेंगे -2 का स्क्वायर, यानी -2 टू द पावर 2 अपॉन, अब x की वैल्यू ये पुट करेंगे आप, x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस -4 का स्क्वायर। अब पहले तो जितने भी नंबर हैं जिन स्क्वायर करना है स्क्वायर कर लीजिए, मल्टीपल करना है मल्टीपल कर लीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1, और ये देखिए प्लस 2 इंटू 1 इंटू -2, 2 इंटू 1 प्लस 2 और प्लस 2 इंटू -2 -4, 1 -4 प्लस, और -2 का जब स्क्वायर आप करेंगे तो -2 इंटू -2 प्लस 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस -4 का स्क्वायर, -4 इंटू -4 यानी प्लस 16। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 और 4 5 -4 अपॉन 4 - 16 -12 इज इक्वल टू 5 - 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन -12। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं या -1/12, ये आपका आंसर है। तो इसमें रिमेनिंग 3 क्वेश्चन 8 में है और 9 में भी 3 क्वेश्चन है। ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे।